जी, नमस्कार वोरा जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। बहुत ज़रूरी है समझना कि इस वक़्त देश बहुत आक्रोशित है, लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं के बारे में तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का जो परिदृश्य है, वो पहले से बहुत फ़र्क हो चुका है। आज जब हम चाहते हैं कि पूरे देश की एक जो भावना है, एक सामूहिकता है, वो पूरे दुनिया को दिखाई दे कि इतना विशाल देश है भारत, विविधताओं का देश है और हम सब एक हैं। इसलिए केवल जो बात आप कह रहे हैं प्रोसीजरल वो ज़रूरी है, उसको तो होना ही चाहिए कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उनको बुला के आपने बात करी। लेकिन इस वक़्त जो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल साफ कहा है और पहले दिन से कह रही है, जिस दिन घटना हुई उसी दिन कह दिया था कि भई हम ऑल पार्टी मीटिंग चाहते हैं, तो सरकार ने उस ऑल पार्टी मीटिंग को 2 दिन बाद रखा। प्रधानमंत्री वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर वो सब थे। लेकिन ज़रूरी है कि अब हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में एक जॉइंट पार्लियामेंट सेशन भी हो, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में क्या होता है कि हम एक बहुत पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बहुत सख्त निर्णय सरकार जो लेना चाहती है वो ले, हम उनके साथ खड़े हैं और पूरी दुनिया को बताएँ कि हमारे देश के अंदर भले ही कोई भी बात होती होगी पॉलिटिकली, लेकिन जब देश के ऊपर बात आती है तो पूरा देश एक साथ होता है। उस मैसेज को देने के लिए प्रधानमंत्री का बोलना वो भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत जरूरी है और विपक्ष के नेता उनके साथ खड़े हैं, ये पूरे देश को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। उससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग होगी कि देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को संयमित रखेगा, अपनी किसी भी बात को सोशल मीडिया पे डालने के पहले 10 बार सोचेगा। और जो इस वक्त कहीं पर जिसका इस्तेमाल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम मीडिया चैनलों पे करते रहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड जो पार्टी का है वो हमने कह दिया। अब आप किसी रैंडम व्यक्ति को बुला लीजिए या कोई नेता ने किसी कोई बात कह दी तो उससे देश का नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त हम देख रहे हैं कि कतर हो, यूएई हो या अन्य जो और देश है, और भी लोग होंगे, और भी देश होंगे जो अपनी पोजिशनिंग इस वक्त कर रहे होंगे ताकि वो पाकिस्तान को की मदद कर सके। और मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रही हूँ और ये साफ है कि वो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भुखमरी के हाल है। वहां पे आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में उनकी जो पुलिस और आर्मी है, उनके तमाम वीडियोस बाहर आ रहे हैं जहां एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं। और पुलिस वाले तो आर्मी को कह रहे हैं कि भैया यहाँ आने के बजाय तुम जाओ, उधर जाओ, भारत से लड़ो। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वहां स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनकी मदद के लिए ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जरूरत तो है। कब तक हम ये इन सब चीजों को सहते रहेंगे? और इस वक्त पूरी दुनिया में एक मत है सब कोई कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। अब अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जाके कहीं पे भी कुछ भी कर देगा और वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है ना। हमारा देश महान है, हमारा देश शक्तिशाली है और देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा रहेगा अगर वो कोई भी सख्त निर्णय लेते हैं। तो भले ही हम कहते रहे कि भाई वॉर कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता वॉर, लेकिन अगर हमारे जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनकी अब आके आतंकवादी हत्या करके चले जाएंगे, इस तरह की घटना को अंजाम देंगे और आप हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश करेंगे, तो ये कैसे बर्दाश्त करेंगे? हम अपने देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, अपनी सरकार से सवाल उठाते हैं, हम जो इंटेलिजेंस फेलियर है उस पर भी सवाल उठाएंगे। लेकिन जरूरी है कि देश का हर व्यक्ति महफूज हो और देश के हर व्यक्ति को ये कॉन्फिडेंस हो, ये भरोसा हो कि हमारी सरकार हमारी देखभाल कर सकती है और हमारी जो पूरी चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, वो सब एक साथ आएगा जब देश की बात होगी। ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि भले ही इस वक्त डी एस्केलेशन की बात कर रहे होंगे मिडिल ईस्ट के जो देश है, इसमें एक पक्ष ये भी मैं सुन रही थी कि यूएसए जो है वो भी पाकिस्तान को फोन कर चुका है और शाम को उन्होंने फोन करना था हमारे देश को। तो लेकिन अब आप मुझे बताइए, हम दूसरों के ऊपर जाके अपने निर्णय लेंगे या स्वयं लेंगे? तो हमारी सरकार कड़े से कड़ा निर्णय ले, पूरा देश उनके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम आतंकवाद से थक चुके हैं। इस आतंकवाद को खत्म करना, आपने देखा है कि जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर में देखिए कि किस तरह का माहौल बना। इस बार सारे लोग सड़कों पे आ गए इनके खिलाफ कि भैया ये आतंकवादी घटनाओं को बंद करिए। क्यों? क्योंकि उनकी रोजी रोटी से भी जुड़ा हुआ है
और पूरे देश में अगर उनका नाम खराब हो रहा है तो वो किसी को भी मंजूर नहीं है। और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कश्मीरी हमारे हैं। तो अगर कश्मीर में कोई भी रेडिकलाइजेशन हुआ है, कहीं से भी आतंकवादी आए हैं, हम इन सब मुद्दों पर भी सवाल करेंगे अपनी सरकार से, लेकिन बाद में करेंगे। अभी पहली प्रायोरिटी है कि सख्त से सख्त निर्णय ले सरकार।